हेलो फ्रेंड, मैं उमेश। और पिछले ही महीने गाय हत्या के शक में 3 आदमियों को मार दिया गया, इवेंट जिसके लिए प्रोटेस्ट भी हुए। और ये कोई इकलौता इंसिडेंट नहीं है। जून 2024 को कुछ भीड़ ने मिलकर एक मस्जिद के इमाम को मार दिया। सेम ऐसा ही कुछ इसी महीने के 22 जून को हुआ। गुजरात के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के स्टेडियम में कुछ भीड़ ने मिलकर एक सलमान नाम के मुस्लिम युवक को मार दिया। जून 2024 को भी एक औरंगजेब नाम के आदमी पर चोरी का इल्जाम लगाकर इतना मारा गया कि उस आदमी की वहीं पर मौत तक हो गई। अब ये सब खबर सुनकर आपके माइंड में ये जरूर आ रहा होगा कि आखिर कौन लोग हैं जो मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं, एवं मुसलमानों का दाएं एंड करना चाहते हैं। शायद जो आप सोच रहे हो द मॉब लिंचिंग। आप पहली खबर के इस फैक्ट आर्टिकल को देखो। छत्तीसगढ़ के पुलिस के अनुसार ये जो तीनों आदमी जानवर को लेके जा रहे थे, इनके पास इनका परमिशन लेटर भी था, लेकिन फिर भी इनको मार दिया गया। और जब मुस्लिम इस केस के फेवर में प्रोटेस्ट किए तब 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। नवीन सिंह, मयंक शर्मा, हर्ष मिश्रा, राज अग्रवाल। लेकिन अफसोस, इन्हीं कातिलों को बचाने के लिए कुछ हिंदुत्व इसकी फेवर में प्रोटेस्ट करने लगे। आप इस दूसरी खबर के आर्टिकल को देखिए। झारखंड कोडरमा में एक मस्जिद के इमाम की बाइक से हिंदू लेडी को टक्कर लगने पर पास में खेल रहे क्रिकेट सभी इन मस्जिद की इमाम को घेर कर इतना मारते हैं कि इस इमाम की वही मौत हो जाती है। मतलब बिना लॉजिक के हल्की टक्कर से इतनी बड़ी सजा। तीसरी खबर को देखिए। गुजरात के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के स्टेडियम में मैच चल रहा था, जिनमें 2 टीम होती है। एक जिनमें मुस्लिम ज्यादा होते हैं, सेकंड जिनमें हिंदू ज्यादा होते हैं। अब जिनमें मुस्लिम थे वो टीम काफी अच्छा खेल रहे थे, सो इसी वजह से कुछ हिंदू तो गुस्से में आकर लड़ाई करना चालू कर देते हैं, इवेंट जेएसआर के नारे लगते हैं और पास देख रहे सलमान नाम के मुस्लिम युवक को अपना शिकार बनाते हैं और इस सलमान को बिना लॉजिक की इतना मारते हैं कि सलमान की हॉस्पिटलाइज मौत हो जाती है। चौथी खबर के इस आर्टिकल को देखिए। फिरोज नाम के शख्स को चोर बोल के पिंकी, पंकज, राजेंद्र इस्ट्रा लोगों के थ्रू बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। इवन इतना मारते हैं कि इसकी भी मौत तक हो जाती है। अब यहाँ पर भी जब मुस्लिम प्रोटेस्ट करते हैं तब 105 के तहत केस फाइल किया जाता है, मतलब गैर इरादतन हत्या। जबकि मॉब लिंचिंग के लिए एक स्पेशल लॉ है, डायरेक्ट उम्र कैद। लेकिन फिर भी इतने हल्के लॉ के थ्रू ऐसे लोगों के ऊपर केस फाइल किया जाता है। अब इसके अलावा भी मुसलमानों के ऊपर हिंदुत्व के थ्रू अटैक किए गए। फोन चोरी की शक में इरशाद आलम की हत्या। मुस्लिम जावेद के थ्रू बकराईद के टाइम मास्क का स्टेटस लगाने पर उसके दुकान पर अटैक किया गया, इवेंट सब कुछ लूट लिया गया। मध्य प्रदेश के मंडला में 11 मुस्लिम के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, बस इस शक में कि उनके घरों की फ्रिज में गाय का मांस फेंकने के शक में 4 मुस्लिम के घरों को डेमोलिश करना, गाय तस्करी के आरोप में 7 मुस्लिम को घायल कर। अगर आप इन केसेस को देखकर शौक हो रहे हो तो जरा रुको, आप और भी ज्यादा शौक होने वाले हो। मैंने अभी तक जितने भी केसेस गिनाए हैं ये पिछले ही महीने मतलब ओनली 1 मंथ के अंदर हुए। मतलब ओनली 1 मंथ के अंदर 11 से प्लस केसेस हिंदुत्व के थ्रू मुसलमानों पर अटैक किए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि 90% मॉब लिंचिंग मुसलमानों के साथ ही क्यों होती है और पुलिस प्रशासन इसे क्यों नहीं रोक पा रही। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि पार्लियामेंट के अंदर इसके फेवर में कोई आवाज तक नहीं उठा रहा, बस 1-2 को छोड़कर। और कैसे हम खुद मॉब लिंचिंग मुस्लिम के अगेंस्ट जैसे केसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बैठ जाओ आप अगले 3 मिनट्स के लिए इस वीडियो को एक्सप्लोर करने के लिए। अब आपको ये तो क्लियर पता है कि हर लोकेशन पर कुछ साइको माइंडसेट वाले लोग आपको मिल जाएंगे, जिन्हें हम हिंदुत्व अंधभक्त कहते हैं, जो ऐसे केसेस को अंजाम देते हैं। इन लोगों की ही वजह से आज हमारे देश इंडिया में हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सीज काफी बढ़ चुकी है। आप एक बार सोच कर देखो, ओनली 1 मंथ के अंदर, वो भी चुनावी नतीजे के बाद, मॉब लिंचिंग जैसे केसेस काफी ग्रोथ कर रहे हैं। आज कुछ लोगों के दिमाग में इतना जहर भर गया कि आप मुसलमानों को ही नहीं बल्कि अल्लाह, उसके रसूल एवं पाक जगह मक्का मदीना को भी तक नहीं छोड़ रहे। योगेंद्र नाम का ये लड़का जो मक्का जैसी पाक मुकद्दस जगह पर सुअर की पिक्चर एडिट कर देता है, जिससे मुसलमान भड़के और फिर वायलेंस पैदा हो। वो तो अच्छी बात कि यूपी पुलिस ने इस योगेंद्र नाम के लड़के को अरेस्ट कर लिया। अब इसका सारा साइको माइंड धुल जाएगा। इनफैक्ट ऐसे लोग ही धीरे धीरे इस हद तक पहुंच जाते हैं कि मुसलमानों को अपना निशाना बनाते हैं। अब जब इलेक्शंस के बाद फिर सब अपने अपने लोकेशंस की प्रॉब्लम को पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम पर कोई भी पार्लियामेंट के अंदर बात तक नहीं कर रहा। यहाँ पर लोगों की जिंदगी की बात है, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट के अंदर मॉब लिंचिंग जैसे केसेस पर बात नहीं की जा रही। ओवैसी सर जो हमेशा मुसलमानों की आवाज पिछड़ी जाते, इवन कमजोर लोगों की आवाज पार्लियामेंट के अंदर उठाते हैं, उन्होंने इस बार भी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर इस मॉब लिंचिंग एडेड मुस्लिम पर अत्याचार के बारे में आवाज उठाई। सर 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, 11 घरों को
मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजर ने निस्तो नाबूद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की एक दुकान को लूट लिया गया और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की तरफ से सन्नाटा है। शायद अब वक्त आ चुका है कि लफ्ज़ मुसलमान का नाम लेना भी अब उस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि ओवैसी सर के अलावा कोई दूसरा मुसलमानों के फेवर में पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाता, लेकिन ओवैसी सर की तरह खुले वर्ड में कोई दूसरा आवाज नहीं उठा पाता। इमरान सर जो कांग्रेस पार्टी से, वो भी इस मॉब लिंचिंग पर पार्लियामेंट में बात करते हैं। कभी कभी मन करता है कि ईद के कपड़े खरीद कर लौट रहे 17 साल के हाफिज जुनैद से पूछूं, जिसे बल्लभगढ़ में ट्रेन में लिंच करके मार दिया गया, कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। यहाँ तक राहुल सर जो नेता प्रतिपक्ष है, वो भी माइनॉरिटी के फेवर में आवाज उठाते हैं। बस मेरे कहने का ये मतलब है कि आज मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। इवन 1 मंथ के अंदर 5 से प्लस मॉब लिंचिंग केसेस, ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को इस मॉब लिंचिंग जैसी प्रॉब्लम को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले इस काम को अंजाम देने वालों के माइंडसेट की जड़ तक पहुंचना चाहिए कि आखिर कौन है जो हिंदुओं में मुस्लिम्स के प्रति खौफ भर रहा है और आम हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके उनके माइंड में मुसलमानों के प्रति हिंसा भर रहा है। आप इस आर्टिकल को देखिए, एक लड़का जो अपनी माँ के पानी लेने के लिए बाहर आता है, तो कुछ लड़के उसका नाम पूछते, वो मुस्लिम निकलता है। बस ये सुनकर ये मुसलमान है इसलिए उसको मारते हैं। शायद ये वायलेंस आज की डेट में कुछ ज्यादा ही फास्टली ग्रो हो रहा है और ऐसे केसेस को रोकना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो हिंदुओं में मुसलमानों के प्रति हिंसा भरने का काम करते हैं। इन सभी क्रिएटर को वार्न करना चाहिए जिससे ये लोग सुधर सके। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इनमें सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज मुसलमानों को ट्रोल किया जाता है। इवन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका कम्प्लीटली चैनल ही मुसलमानों को ट्रोल करने पर बना है। हमें इन सबको कंट्रोल करना होगा। हमारी पुलिस प्रशासन तो अपना काम कर रही है, लेकिन अब हम भी इसे कंट्रोल करेंगे, इसे और ज्यादा ग्रो नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंस काम करने होंगे। फर्स्ट, अगर आपको कोई ऐसी फोटोज या कोई वीडियोस मिले जो मुसलमानों को ट्रोल कर रही हो और उसकी कम्प्लीटली आईडी मुसलमानों को ट्रोल करने पर हो और वो लड़का आपके लोकेशन के आसपास का हो, तो उसके खिलाफ अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में केस फाइल करें। सेकंड, हम खुद अब सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे लोगों को इन्हें उल्टा ही ट्रोल करने लगे और ऐसे लोगों की वीडियो इतना ज्यादा वायरल कर दें जिससे पुलिस प्रशासन पर प्रेशर पड़े और वो खुद ऐसे लोगों को अरेस्ट करे। थर्ड, ऐसे लोगों की आईडी को रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दो, जिससे इनका चैनल ऑटोमेटिकली ही डाउन हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक ही सुधर जाएंगे। फोर्थ, जो क्रिएटर ऐसे लोगों को मुस्लिम के प्रति नफरत फैलाने वालों का पर्दाफाश करते हैं उसको वायरल करो। जैसे हम ऐसे लोगों का ये कंप्लीट वीडियो आपके सामने रखा हो, तो आप इस वीडियो को इतना शेयर करो जिससे ये वीडियो आगे लोगों तक पहुंच सके और फिर हम सब मिलकर ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में अपनी पिछली वीडियोस में बात करते आया हूँ, पार्लियामेंट के अंदर अपनी लीडरशिप को मजबूत करना होगा। आपने देखा होगा कि ओवैसी सर किस तरीके से मुसलमानों की फेवर में आवाज उठाते हैं, लेकिन ओवैसी सर के कंपेयर में वो चाहे इमरान सर हो, राहुल सर, कोई भी इतनी कड़क आवाज में आवाज नहीं उठा पाते।